यह कहानी एक ऐसे डाकू की है जो संत बन गया। मगध राज्य के एक गांव सोनपुर की है। उस गांव में डाकू अंगुलीमाल का आतंक फैला हुआ था। वह मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। गांव वाले डाकू के डर से शाम होते ही अपने अपने घरों में आ जाते और सुबह होने से पहले तक कोई भी अपने घरों से नहीं निकलता था। अंगुलीमाल लोगों को लूट लेता था और उन्हें जान से मार डालता था और अपने आतंक से डराने के लिए वे जिसे भी मार देता उसकी उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। इसी वजह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने गौतम बुद्ध का बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उस डाकू अंगुलीमाल के विषय में भी बताया कि उस अंगुलीमाल ने कितना परेशान कर रखा है। गौतम बुद्ध अगले ही दिन जंगल की तरफ जाने लगे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, किंतु बुद्ध ना माने। बुद्ध डाकू के गुफा की तरफ बढ़ते गए तो उन्हें अपनी ओर आता देख अंगुलीमाल अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया, किंतु बुद्ध ने अंगुलीमाल की तरफ देखा तक नहीं और उस गुफा के सामने से ही आगे निकल गए। अंगुलीमाल ने जब ये देखा कि ये कौन सन्यासी है जो मुझसे डरा भी नहीं, तो उसने बुद्ध को पुकार कर कहा, रुको। तो बुद्ध मुस्कुराकर रुक गए और उन्होंने अंगुलीमाल से कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, किंतु तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, सन्यासी, पूरा मगध राज्य मुझसे भय खाता है, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? और तुम्हारे पास जो कुछ भी माल रखा है वो मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। गौतम बुद्ध बोले, परंतु मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तब अंगुलीमाल ने कहा, तो बताओ मुझे कैसे साबित करना होगा? बुद्ध बोले, तुम सामने उस पेड़ से उसकी 10 पत्तियां तोड़कर लाकर दो। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? तुम अगर कहते तो मैं पूरी पेड़ भी उखाड़ सकता हूँ। और अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर बुद्ध को लाकर दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस उसी पेड़ पर लगाकर आओ। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, सन्यासी, तुम पागल हो क्या? इस टूटे हुए पत्तों को कभी वापस नहीं लगाया जा सकता है। तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो कम से कम उसे तोड़ो भी मत। वैसे ही जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसको मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात को सुनकर अंगुलीमाल को अपने किए का पश्चाताप होने लगा और उसने बुद्ध से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अंगुलीमाल ने कहा, मैंने जो पाप किए हैं तो क्या गांव के लोग मुझे क्षमा करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, तुमने जो किया है उसे करते हुए तुम्हें डर ना लगा तो अब क्यों डरते हो? वैसे भी पश्चाताप की अग्नि से सारा पाप जल जाता है। उसके बाद डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर डाकू अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बन गया और अहिंसक नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर सच्चे दिल से पश्चाताप किया जाए तो एक डाकू भी संत बन सकता है, अपने अंदर के पाप को नष्ट कर सकता है और अच्छाई के मार्ग पर चल सकता है। Thanks for watching.